Good afternoon, students. Today we are going to start our poem, that is The Voice of the Rain by Walt Whitman. And a very beautiful poem, clear from the name, Voice of the Rain. Obviously, बारिश की आवाज़. यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने बारिश की आवाज़ को एक अलग तरीके से परसीव किया है. So how we'll read in the poem. So let's start. And who are thou? अब who are thou का मतलब क्या है? Who are you? आप कौन हो? Said I to the soft falling shower. मैंने पूछा किससे? Soft falling shower से, मतलब हल्की हल्की पड़ने वाली बारिश से जो सॉफ्ट लग रही थी बहुत ज़्यादा, उसको मैंने पूछा कि आप कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसने, बहुत अजीब है बताना. स्ट्रेंज टू टेल यानी अजीब है बताना. गेव मी एन आंसर, मुझे उसने एक आंसर दिया. एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर ट्रांसलेट किया है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं क्या हूँ? अर्थ की पोएम हूँ, एक कविता हूँ अर्थ की. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, उसने कहा, किसने? रेन की वॉइस ने कहा कि मैं कौन हूँ? मैं पोएम, अर्थ की पोएम हूँ, अर्थ की एक कविता हूँ. एटर्नल आई राइज इम्पालेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. एटर्नल यानी हमेशा. हमेशा क्या होता है? आई राइज, मैं राइज करती हूँ. इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं राइज करती हूँ. इम्पाल्पेबल का मतलब क्या होता है बच्चे? इम्पाल्पेबल हम एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते. दूसरे हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसकी अलग अलग शेप, यहाँ पर कह सकते हैं इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, अलग अलग शेप में लैंड में से उड़ते हुए, एक धुएँ की फॉर्म में यहाँ पर है ना, तो धुएँ की फॉर्म में वो लैंड से ऊपर उड़ती है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते, राइट. उसको हम जो है फील भी नहीं कर सकते हाथ से पकड़ के. तो वो ऐसी ही है जो कहते हैं इम्पाल्पेबल फॉर्म में मैं लैंड में से निकलती हूँ और बॉटमलेस सी में से निकल के कहाँ जाती हूँ? राइज करती हूँ. हमेशा से ऐसा ही मैं करती आ रही हूँ. अपवर्ड टू हेवन, कहाँ जाती हूँ? किस तरफ जाती हूँ? हेवन की तरफ. हेवन कहाँ है? ऊपर. तो मैं किसकी तरफ जाती हूँ? स्काई की तरफ जाती हूँ. वेंस वेगली फॉर्म, और जहाँ पर मैं क्या, कैसे फॉर्म हो जाती हूँ? वेगली. वेगली फॉर्म मतलब क्लाउड. वेग मतलब वो चीज़ जो एक हवा में एक रूप ले ले, एक आकार ले ले, एक शेप ले ले, ठीक है. वेगली मैं एक शेप, जिस तरीके से मैं आती रहती हूँ वैसे वैसे मैं एक शेप लेती रहती हूँ, ठीक है. जिसको जो हाथ से उड़ जाए, बहुत हल्की हो, वैसी शेप मैं ले लेती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज्ड, जो है एक शेप मिलके, सबके साथ मिलकर एक शेप बना लेती हूँ, चेंज हो जाती हूँ. एंड येट द सेम, लेकिन कहता बाहर से तो मैं चेंज रखती हूँ लेकिन स्टिल मैं क्या हूँ? सेम ही हूँ. मतलब अंदर से वो पानी ही है ना, बारिश ही बननी है, उसने बादल बन जाए ऊपर जाके. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स. डिसेंड का मतलब नीचे, लेव का मतलब वॉश. कहती मैं नीचे आती हूँ. ड्रॉट्स, ड्रॉट्स यानी कि सूखा, जो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ज़मीन सूख जाती है, प्यासी हो जाती है, तो उस ज़मीन की प्यास को बुझाने के लिए मैं नीचे आती हूँ. अटोमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है. अटोमिस और डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब्स का मतलब बच्चे क्या है यहाँ पे? देखो, जो डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब हैं यानी कि मिट्टी की परतें, उनकी लेयर, उनके छोटे छोटे कण, उनको अटोमिस कहते हैं. उनके छोटे छोटे कण, तो उनको जो है सूखा, उनमें से ख़त्म करने के लिए, धोने के लिए उस सूखे को मैं नीचे डिसेंड करती हूँ. अब यहाँ पर ही किसकी बात करें? वाटर साइकिल की. आपको पता है वाटर साइकिल में क्या होता है? बारिश जो है नीचे आती है, उसके बाद वो वहाँ से जो है उड़ के धुआं बन जाती है, धुआं बन के वो ऊपर चली जाती है, क्लाउड बन जाती है, और फिर से वो बारिश बन के नीचे आ जाती है. तो ये वाटर साइकिल हमेशा चलता रहता है. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली. और कहती है उस मिट्टी के अंदर सिर्फ जो बीज थे, जो सीड्स थे, मेरे बिना अकेले, लेटेंट अनबॉर्न, जो अनबॉर्न थे, जो भी पैदा नहीं हुए थे, जिंदा नहीं थे, ठीक है. एंड और उनको मैं क्या कर देती हूँ? जिंदा कर देती हूँ. मतलब कि जब बारिश जो है वो मिट्टी में जाती है तो मिट्टी में जो बीज है उनको उगने में मदद मिलती है. एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, हम दिन और रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. मतलब उस नेचर ने, जिसने मुझे पैदा किया, उस नेचर के उस ओरिजिन को मैं दोबारा से जन्म लेती रहती हूँ. मैं अपने ही जन्म देने वाले उस नेचर को जन्म देने में मदद करती हूँ. यानी कि सीड्स का उगना, पेड़ों का बनना, ये भी तो नेचर का एक पार्ट है ना. तो कहती मैं अपने ही वो ओरिजिन, जिसकी वजह से मैं हूँ, जिसने मुझे बनाया, उसी को बनने में मैं मदद करती हूँ. मेक श्योर प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उसको मैं और भी ज़्यादा प्योर और भी ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ. कौन करती है? ये रेन.
यहाँ तक समझ में आया बच्चे। अब ये वाटर साइकिल की बात कर रही है। उसने उससे पूछा कि हु आर यू, तो उसने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। मैं जो है नीचे मतलब नीचे से बॉटमलेस सी से उठती हूँ, ऊपर क्लाउड फॉर्म करती हूँ और नीचे आती हूँ सूखा मिटाने के लिए और उन बीजों को उगने में मदद करने के लिए जो मेरे बिना अनबॉर्न है। और फिर मैं अपने ही ओरिजिन को उगने में, उसको प्योर बनने में और उसको सुंदर बनने में उसकी हेल्प करती हूँ। अब ये ब्रैकेटेड वर्ड्स हैं जो फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड जूली विद लव रिटर्न्स। अब ये लाइन्स का मतलब बहुत सिंपल सा बच्चा। देखो कोई सॉन्ग बनता है, अब सॉन्ग बनाने वाले ने सॉन्ग को बनाया, ठीक है, फिर उसने उस सॉन्ग को उस बर्थ प्लेस मतलब जहाँ पर उस जगह जहाँ पे उसने उसे बुलाया वहाँ से उसने उसे क्या कर दिया, उसको ख़त्म होने के बाद, उसके पूरा होने के बाद उसने उसे इशू कर दिया, उसको आगे भेज दिया। वेंडरिंग घुमाने के लिए, आगे लोगों को सुनने के लिए वो वेंडर करता है ना, वेंडर का मतलब होता है घूमना, ठीक है, तो उसे घुमाने के लिए उसने उसे वापस भेज दिया, ठीक है, मतलब वेंडर किया उसने, वो लोगों के पास गया, उसने सॉन्ग बनाया। अब किसी ने उसको सुना, फिर दूसरे ने सुना, फिर तीसरे ने सुना, फिर चौथे ने सुना, ठीक है, ऐसे ऐसे सबने उसको गाने को सुनना शुरू किया, रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड। अब जिसने पहले सुना उसको अच्छा लगा, जिसने दूसरी बार सुना उसको नहीं अच्छा लगा, अब तीसरे ने सुना उसको अच्छा लगा, चौथे ने सुना उसको नहीं लगा, अब किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं अच्छा लगा। किसी ने उसको रिकग्नाइज किया, उसके पीछे के मतलब को, जिस जिस उस म्यूज़िक को समझा, किसी ने उस म्यूज़िक को नहीं समझा। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन वो उस जैसे भी अच्छा था बुरा था जैसा भी था वो वापस से म्यूज़िक जो जिसने उसे बनाया था उस म्यूजिशियन के पास वो वापस आ गया, मतलब कि उसको पता लग गया कि कैसा अच्छा था या बुरा था, उसके पास वो वापस आ गया। तो एक साइकिल की तरह है ना ये, तो वाटर साइकिल को भी इस तरीके से इन्होंने बताया गया। जैसे कि अब देखो पानी की बूंदें हैं, ठीक है, वो नीचे जाती हैं, अच्छा हो बुरा हो, उनसे फसल अच्छी पैदा हो या बुरी पैदा हो, वो वापस ऊपर आ जाती हैं। वैसे ही एक गाना वो बनाया, गाने बनाने के बाद उसने उसी गाने को जो है पूरा होने के बाद उसने उसे वेंडर करने के लिए भेज दिया, लोगों को सुनने के लिए, लोगों ने सुना, किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा, अच्छे कमेंट्स भी उसके पास वापस आए उस गाने के साथ, बुरे भी उसके पास वापस आ गए, ड्यूली विद लव, और उसने उसको प्यार के साथ एक्सेप्ट भी किया। तो ये है इस पोएम में जो एक्सप्लेन किया गया है, पोएम ऑफ अर्थ। वैसे ही अर्थ की वो एक पोएम है रेन, जिसने उसे भेजा और जिसने उसे लोगों ने उसको सुना और उसको एक्सेप्ट किया। सो दिस वॉज आवर पोएम Voice of the Rain. I hope you like it. If you have any queries, ask in the comment section. Thank you so much for today.